जय हिंद साथियों। मेरे कई सारे साथी कंटिन्यू मैसेज करे कि सर कई महीनों से मार्शल्स की सैलरी नहीं आई, जिसको लेकर के उन्होंने कई जगहों पे धरना प्रदर्शन भी कर ली, जैसे कि एलजी हाउस हो गया, सीएम हाउस हो गया, और कई बड़े अधिकारियों के घरों पे जा जाके उन्होंने अपनी बात रखी, उनके घरों पे जाकर के ऑफिस पे जाकर इन्फॉर्मेशन दी कि हमें महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है, इसके लिए कोई कार्रवाई कीजिए। डीपोस का कहना है कि आप लोगों का आगे से फंड रोक दिया गया, जब तक हमारे पास फंड नहीं आएगा आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे। तो कई सारे मार्शल्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग डिविजन्स में, किसी की 3 महीनों की सैलरी रुकी हुई है, कहीं के 4 महीनों से सैलरी रुकी हुई है, जिसकी वजह से जितने भी हमारे मार्शल्स हैं जो बसों के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं दिल्ली सिविल डिफेंस के, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। काफ़ी लंबे समय से वो यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहे हैं, अलग अलग अधिकारियों के पास जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, पर अभी भी कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। हर बार अनुशासन दिया जा रहा है कि आप लोगों की सैलरी जल्द से जल्द मंगवा दी जाएगी, पर कोई फाइनल बता नहीं रहा है। साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सर आप सेल्फ सिविल डिफेंस के बारे में जो भी आप कह लीजिए, आप ड्यूटियाँ नहीं मिलेंगी, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे ऐसे मैसेज आने लग गए हैं कि सिविल डिफेंस को अब ख़त्म किया जाएगा। तो बहुत कुछ ऐसा कुछ चल रहा है मार्केट में, क्योंकि अफवाहें बहुत सारी चलती रहती हैं। तो सबसे पहले बड़े कंडीशन कुछ आप लोगों को पता होगा कि कुछ बड़ी घटनाएं भी हुई इस बीच, जिसके कारण में सैलरी रुकी गई। एक तो पॉलिटिकल कारण, सबसे पहले सिविल डिफेंस में जो सैलरी को रोकने का बड़ा कारण है पॉलिटिकल कारण है। आप सभी को पता होगा दिल्ली के अंदर जो भी लीगल पावर्स हैं वो ज़्यादातर एलजी के पास हमारे चली गई हैं, और कुछ ये नए बिल पास होने के बाद प्रॉपर सारी पावर्स एलजी साहब के पास चली गई हैं। कुछ जो पावर्स थी जो हमारे दिल्ली के सीएम यानी कि अरविंद केजरीवाल जी के पास हुआ करती थी, अब वो भी पहले से घटा दी गई है। तो इसका मेन कारण है सिविल डिफेंस को दिल्ली सीएम ने एक नौकरी यानी कि एक जॉब प्लेसमेंट के रूप में दिखाया था, सभी को बताया था कि हम दिल्ली सिविल डिफेंस के अंदर नौकरियां दे रहे हैं, प्लेसमेंट दे रहे हैं। पर अब जो बड़े अधिकारी हैं, जो सिविल डिफेंस के उच्च स्तर पर बैठे हुए बड़े अधिकारी हैं, उनका ये कहना है दिल्ली सिविल डिफेंस 1968 एक्ट के थ्रू ये सिर्फ और सिर्फ एक निष्काम संस्था है। इस संस्था को सिर्फ और सिर्फ पैंडेमिक के समय ही पेमेंट देने की अनुमति है, क्योंकि 1968 जो एक्ट बना है उसमें चीज़ साफ साफ लिखी गई है दिल्ली सिविल डिफेंस को ट्रेनिंग दी जाएगी और उन वॉलंटियर्स को किसी भी डिजास्टर के समय यूज़ किया जाएगा या उनसे सेवा ली जाएगी और उस कंडीशन में उसको पेमेंट दी जाएगी। ये किसी तरह की कोई जॉब देने वाली संस्था नहीं है। तो इसी बात का हवाला दिया जा रहा है कि ये संस्था किसी तरह की नौकरी देने वाली संस्था नहीं है, ये एक निष्काम बेस्ड संस्था है। इसमें आपको ट्रेनिंग मिलती है और किसी भी डिजास्टर के समय, जैसे कि कोविड आया था या इस तरह की कोई भी कभी कोई डिजास्टर आता है बड़े स्तर पे, तो उस बीच आप लोगों को जो सेवा ली जाएगी उसकी पेमेंट की जाएगी। और अदरवाइज ये जो बाकी ड्यूटियाँ चल रही हैं, ये ड्यूटियाँ निष्काम बेस होनी चाहिए। अगर कोई करना चाहे तो करे, अदरवाइज ना करे। तो इस तरह के बड़े स्तर पे अधिकारियों का ये कहना है, जिसकी वजह से जो सैलरीज है वो रोक दी गई है। आप ये भी नोटिस कर रहे होंगे 26 जनवरी, 15 अगस्त, राइजिंग डे, इस तरह कई सारे फंक्शन कंडक्ट होते थे पहले सिविल डिफेंस के अंदर, और ये सारे पेड हुआ करते थे। पहले राइजिंग डे हमारा जो हर साल स्थापना दिवस मनाया जाता था, ये भी पेड हुआ करता, पर अब अगले साल, पिछले सालों से ये भी निष्काम कर दिया गया है। 26 जनवरी की परेड होती थी, ये पेड हुआ करती थी, पर इसको भी निष्काम कर दिया गया है। 15 अगस्त की परेड, क्योंकि इन परेड्स में 15-15, 20-20 दिनों की, महीनों दिनों की ट्रेनिंग चलती थी, प्रैक्टिस चलती थी, क्योंकि इनको छत्रसाल स्टेडियम में सीएम साहब के आगे परेड करना होता है, उनको अच्छे समय से प्रैक्टिस कराया जाता था। 8-8, 10-10 घंटे की प्रैक्टिस चलती थी पर डे, तो इसलिए उनको पेड किया जाता था। पर अब सारी जितने भी ये ड्यूटियाँ थी या ड्यूटियाँ कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, सब निष्काम कर दी गई। तो धीरे धीरे संस्था के अंदर जितने भी कॉल आउट वाली ड्यूटियाँ थी, जिनमें पैसे मिला करते थे या सैलरी मिला करती थी या पे आउट मिला करता था, उन सबको कम किया जा रहा है। और अब कहा जा रहा है कि सिविल डिफेंस को सिर्फ और सिर्फ एक निष्काम संस्था ही रहेगी। कभी भी पैंडेमिक आएगा जब भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो खासकर एक पॉलिटिकल एंगल भी देख कर इसका कारण है, क्योंकि दिल्ली सीएम ने इसको कहा था हम प्लेसमेंट दे रहे हैं, हम नौकरियां दे रहे हैं। आपने कई बार सुना होगा, कई इंटरव्यू में सुना होगा कि हमने इस बच्चे को सिविल डिफेंस के अंदर नौकरी दी है। जबकि जो बड़े स्तर पे सिविल डिफेंस के अधिकारी हैं, जो आईएएस ऑफिसर बैठे हुए हैं, उनका ये कहना है कि सिविल डिफेंस एक निष्काम संस्था है जो 1968 एक्ट के थ्रू काम करती है, तो इसके अंदर किसी तरह की कोई प्लेसमेंट नहीं मिलनी चाहिए। तो मेन कारण ये है। और साथ ही अब वो जो हमारी लीगल पावर्स थी, जो हमारे दिल्ली सीएम के पास थी, जिस लीगल पावर्स है वो प्रेशर बना करके हमारी सैलरी निकलवा सकते थे, अब वो लीगल पावर्स भी उनके पास से हट चुकी है। तो जिसके कारण अब जो बड़े स्तर पर अधिकारी हैं, सारे के सारे जो भी कमांड है वो एलजी साहब के पास चला गया, और एलजी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। तो जिसकी वजह से दिल्ली की पॉलिटिकल रीजन की वजह से सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की सैलरी को रोक दिया गया है। और ये प्रॉपर पॉलिटिकल रीजन है, पर इसका आप कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जो 1968
एक्ट है इसमें ये चीज़ साफ साफ क्लियर की गई है। आपने अगर पढ़ा होगा, मैंने इस पर कई सारी वीडियोस बनाई है, पहले भी कई सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि 1968 जो एक्ट है इस सभी का आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप सिविल डिफेंस में ज्वाइन हो रहे हैं तो इसमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या हमारी कंडीशंस है, क्या क्या हमारे काम होते हैं, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है प्रॉपर। ये एक्ट क्यों बना था, सिविल डिफेंस की स्थापना क्यों की गई थी, सारा इन्फॉर्मेशन है। तो उसमें चीज़ क्लियर लिखा गया हुआ है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैंडेमिक के समय पे आउट यानी कि दैनिक भत्ता जो आपको दिया जाएगा, अदरवाइज ये एक निष्काम संस्था रहेगी वॉलंटियर्स को सेवा देने के लिए या फिर कभी भी अपने आप को या दूसरों की बचाव करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा, बेसिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने आप की और अपने परिवार वालों की सहायता कर सके, जिससे कभी भी कोई पैंडेमिक आता है तो जान मान की हानि कम से कम हो सके। अब फ्यूचर में पिछले कुछ 3-4 सालों के साथ इसको जॉब प्लेसमेंट देख के हर कोई अप्लाई कर रहा है, हर कोई जाना चाहता है सिविल डिफेंस के अंदर, हर कोई एक नौकरी लेना चाहता है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि हर कोई एक नौकरी लेना चाहता है, पर मेन जिसका फोकस है जो ये बस मार्शल्स आ गए इसकी बेसिस पे प्लेसमेंट काफ़ी स्तर पर बढ़ गई। इससे पहले सिविल डिफेंस में इतनी बड़ी प्लेसमेंट नहीं थी, पर दिल्ली गवर्नमेंट ने बस मार्शल्स की जो प्लेसमेंट निकाली जिसकी वजह से लंबे समय में से भर्ती आने लग गई। दिल्ली में करीब आज की डेट में 15,000 के आसपास हमारे मार्शल्स अभी कॉल आउट में ड्यूटियों पे लगे हुए हैं, कुछ डिपोज में हैं, कुछ ऑफिस में हैं। इन सभी की सैलरी रोक दी गई है और सभी को कहा गया है कि आने वाले टाइम में शायद ही आपकी सैलरी आए, हो सकता है पुरानी सैलरी अगर दे भी दे तो आगे सैलरी ना मिले। तो अभी कोई भी अधिकारी ये नहीं कह रहा कि आपकी ड्यूटियाँ कंटिन्यू चलती रहेगी, सैलरी मिलता रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी पॉलिटिकल रीजन की वजह से इसको रोका गया है। तो आप ये कहते हैं कि आप कहीं से पता करके बता दीजिए, तो कोई भी आपको फाइनल जवाब नहीं देगा, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट जो है उनके पास वो पॉलिटिकल पावर रही नहीं जिसकी वजह से वो किसी पर प्रेशर बना सकें। तो सैलरी को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कई सारे मास्टर्स ड्यूटी छोड़ चुके हैं और कई जो भी मजबूरी में कर रहे हैं इस उम्मीद में कि सैलरी आने वाले टाइम में जब मिलेगी तो उनको इकट्ठा लंबी सैलरी मिल जाएगी जिससे उनका काम हो पाएगा। तो दोस्तों अभी चांसेस 50-50 हो चुके हैं और हो सकता है कि धीरे धीरे और वो कम ही होंगे, बढ़ने की उम्मीद बहुत कम है। अगर आ जाती है तो वेल एंड गुड है, बट चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। पॉलिटिकल रीजन आपको पता है 24 के इलेक्शन से पहले अब मुझे नहीं लगता कुछ अच्छा हो सकता है दिल्ली सिविल डिफेंस को लेकर के। और होम गार्ड भर्ती हो सकता है नेक्स्ट मंथ आप लोगों को आ जाए, तो जितने भी हमारे जवान हैं जो एलिजिबल हैं क्राइटेरिया के अंदर आते होंगे वो ज़रूर होम गार्ड के लिए अप्लाई करें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा और वहीं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आप लोग प्लेसमेंट मिल सकते हैं। और एक बार अपने वहाँ प्लेसमेंट हासिल कर लिया तो आप लोगों की सैलरी वहाँ पर 100% मिलेगी। तो आप लोग कोशिश कीजिए होम गार्ड के लिए या फिर कोई और किसी और प्लेसमेंट के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए, क्योंकि सिविल डिफेंस का धीरे धीरे सैलरी को लेकर के धीरे धीरे निष्काम करने को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है और सैलरी बेस यानी कि पे आउट बेस जो नौकरियां उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो थोड़ा सा इसे देखते हुए समझते हुए कार्य कीजिए। जय हिंद साथियों, और कोई अपडेट वीडियो जानकारी कहीं से मिलती है इसके रिगार्डिंग तो जरूर आपको अपडेट आपका भाई लेके आएगा। तो सभी को वीडियो शेयर जरूर कर दें जिससे कि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्लियर हो जाए कि क्या कारण है जिसकी वजह से सैलरियाँ रुक रही हैं और कब तक ऐसा प्रॉब्लम आएगी। तो ये प्रॉब्लम अभी लंबे चलने वाली है, तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे सभी मार्शल्स को ये चीज़ क्लियर हो जाए एक बार। जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो अपडेट जानकारी के साथ।